मेरे सभी भाइयों को जय श्री राम। आज इस वीडियो में हम यह डिस्कस करेंगे कि ब्रह्मचर्य क्या होता है तथा इसका पालन हम सामान्य जीवन में किस प्रकार से कर सकते हैं। अगर हम सामान्य तौर पर देखें तो ब्रह्मचर्य शब्द से ही हम समझ सकते हैं कि यह दो अलग अलग शब्दों से मिलकर बना हुआ है। इसमें पहला शब्द है ब्रह्म, जिसका अर्थ होता है परमात्मा, तथा दूसरा शब्द जो है वो होता है चर्य, जिसका अर्थ है विचार करना। तो संक्षिप्त रूप में अगर हम समझे तो ब्रह्मचर्य का अर्थ है परमात्मा के बारे में विचार करना। हो सकता है आप सभी में से कई लोगों ने यह एक पंक्ति सुनी हो कि ब्रह्मचर्य ही जीवन है एवं काम वासना ही मृत्यु है। अब ब्रह्मचर्य एक बहुत ही प्राचीन विषय है। इसका वर्णन कई प्रकार के वेदों में, मंत्रों में भी हुआ है तथा इसकी कई विस्तृत रूप से भी चर्चा की गई है। लेकिन हम इस वीडियो में आज के समय में हम इसका कैसे पालन करें, इसका संक्षिप्त रूप से वर्णन करेंगे और इसको समझेंगे एक सामान्य माध्यम में। वर्तमान समय में कई लोगों को यह लगता है कि ब्रह्मचर्य का पालन करना अर्थात सिर्फ अपने शारीरिक रूप से नियंत्रण करना और हस्त मैथुन को कंट्रोल करना। यह कुछ हद तक सही है, परंतु ब्रह्मचर्य एक ऐसा तरीका है, यह जीवन जीने का एक ऐसा तरीका है जो आपको अनुशासित, संयमित तथा एक ऐसा जीवन प्रदान करे जो आपके शरीर को, मन को एक लंबी दीर्घायु प्रदान करेगा तथा गलत चीज़ों से, वासनाओं से दूर रखेगा। अब सबसे पहले अगर हम माने कि ब्रह्मचर्य को शारीरिक रूप से नियंत्रण किया जाए तो यह तो सभी जानते हैं कि फर्स्ट स्टेप तो यही होता है। इसके अलावा भी ब्रह्मचर्य के जो प्रकार है, ऋषि याज्ञवल्क्य के अनुसार में उसके 3 प्रकार होते हैं। पहला है शारीरिक ब्रह्मचर्य, जिसके अंतर्गत आलिंगन, चुंबन तथा जितनी भी शारीरिक संबंधित क्रियाएं हैं, जो यौन क्रियाएं, वो सब इसमें आती है। इसके बाद है दूसरा मानसिक ब्रह्मचर्य, जिसके अंतर्गत मन से जो हम सोचेंगे, समझेंगे, गलत भावनाओं का हम मन में विचार करेंगे, जो विषय वासना, चिंतन, गलत चीज़ों के बारे में सोचना, वो सब होता है मानसिक ब्रह्मचर्य में, कि हमें इन गलतियों से दूर रहना है, वो उसका पालन करना होता है मानसिक ब्रह्मचर्य। तथा तीसरा जो है वाचिक ब्रह्मचर्य, मतलब जिसको हम देखकर समझते हैं, जैसे इंटरनेट पे जो चलचित्र होते हैं, गलत दृश्य होते हैं, बहुत सारी अश्लील चीज़ें होती है, बहुत सारा गलत कंटेंट होता है, मूवीज़ होती है गलत वे में, उन सब चीज़ों का आपको कठोरता से त्याग करना है। इन चीज़ों की ओर बिल्कुल भी नहीं जाना है, उसका पालन करना होता है वाचिक ब्रह्मचर्य। ये तीनों तो प्रकार हो गए हैं ब्रह्मचर्य के। अब इसके बाद हम वर्णन इस चीज़ का करेंगे कि ब्रह्मचर्य को पालन करने वाले कितने प्रकार के लोग होते हैं। अब इसमें पहला प्रकार होता है नैष्ठिक ब्रह्मचारी का। इसमें वे लोग आते हैं जो ब्रह्मचर्य को जन्म से मृत्यु तक पालन करते हैं ब्रह्मचर्य का, जिनके लिए हमेशा, जब से वे पैदा हुए हैं तब से मृत्यु को प्राप्त होते तक उन्होंने हमेशा जीवन काल में ब्रह्मचर्य का तथा उसके अनुरूप अपने जीवन का निर्वाह किया है, वो आते हैं नैष्ठिक ब्रह्मचर्य में। इसका बहुत अच्छा उदाहरण है सर्वश्रेष्ठ महावीर श्री हनुमान जी तथा भीष्म पितामह, जो एक बहुत ही महारथी थे, सभी जानते हैं इनको, महाभारत के समय के एक बहुत ही सर्वश्रेष्ठ योद्धा थे। तथा वर्तमान समय में जो हम सभी जानते हैं कि दयानंद सरस्वती भी इसका एक बहुत ही अच्छे उदाहरण के रूप में प्रस्तुत है। ब्रह्मचारी पालन करने वालों में सेकंड प्रकार होता है उपकुर्नावक ब्रह्मचारियों का। इसके अंतर्गत इस प्रकार के ब्रह्मचारी आते हैं जो जन्म से विवाह होते तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। विवाह के बाद भी वे सिर्फ संतान उत्पत्ति के लिए अपने ब्रह्मचर्य को कुछ समय के लिए त्यागते हैं, ताकि उनको एक संतान ऐसी हो जो शक्तिशाली हो, गुणी हो, मानसिक एवं शारीरिक रूप से बाकी नॉर्मल बच्चों की अपेक्षा बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते हैं। उसके बाद वे पुनः अपने जीवन में फिर से ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। वे प्रकार के लोग आते हैं इस उपकुर्नावक ब्रह्मचारी श्रेणी में। इसके भी बहुत सारे उदाहरण होते थे पहले के समय में, वर्तमान में ये देखने के लिए नहीं मिलता है बिल्कुल। आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती ब्रह्मचर्य के बारे में एक बात और कहते हैं। उनका कहना है कि वर्तमान के समय में जहाँ वेदों, पुराणों और अपने धर्मों के ग्रंथों का इतना ज़्यादा आजकल की युवा पीढ़ी नहीं उसको पढ़ती है, तो उन्हें ब्रह्मचर्य का मतलब नहीं पता होता है।
इसके लिए अभिभावकों को अपने बच्चों को, आने वाली जनरेशन को इस बारे में समझाना चाहिए। अगर ये इतना सुगम नहीं भी है आज के समय में, तो आप इसे हमारे चैनल के माध्यम से जो हम वीडियो डालते हैं या डालेंगे इससे रिलेटेड और भी वीडियोस, आप उसको शेयर करके अपने साथियों के साथ में भी उसको शेयर कर सकते हैं, ताकि वे भी इस टॉपिक पर इस जानकारी को अच्छे से समझे तथा इससे अपने दैनिक जीवन में बिल्कुल पालन करना ही चाहिए। अब ब्रह्मचर्य का पालन शारीरिक रूप से तो हम कर सकते हैं अपनी वासनाओं को नियंत्रण में रख के तथा बहुत सी गलत चीज़ों से दूर होकर, लेकिन एक और इसकी ज़रूरत है कि इसे दैनिक जीवन में कैसे उतारा जाए। जैसे एक मिलिट्री वाला व्यक्ति होता है, आर्मी में एक व्यक्ति होता है, उसका एक जीवन अनुशासित संयमित रूप से बंध जाता है, इसलिए वो लोग इतने मजबूत और एक सामान्य इंसान की अपेक्षा हमेशा आपको अलग छवि वाले व्यक्ति प्रतीत होते हैं। उसी प्रकार एक ब्रह्मचारी जो साधक होता है, वह भी हम सभी सामान्य व्यक्तियों की अपेक्षा अलग प्रतीत होता है। उसके चेहरे पे एक तेज होता है तथा स्पष्टवादी उसका चरित्र उत्तम होता है। तो इसे अगर हम भी या कोई ऐसा व्यक्ति है जो नया है इस जानकारी के बारे में, अगर वह भी ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहे तो उसे क्या करना चाहिए, इसके बारे में बहुत ही संक्षिप्त रूप से मैं आप लोगों को बताता हूँ। ब्रह्मचर्य का पालन करने की दैनंदिनी इस प्रकार से है कि सबसे पहले साधक को, जिसे भी ब्रह्मचर्य का पालन करना है, उसे ब्रह्म मुहूर्त में उठना ही होगा। सुबह जल्दी उठना बहुत ही आवश्यक है ब्रह्मचर्य के पालन के लिए भी, और सामान्य जीवन में भी। आपको अगर एक अच्छा स्वास्थ्य चाहिए तो आपको प्रातःकाल जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। उस समय वातावरण बहुत अच्छा होता है, वायु प्रदूषित बिल्कुल भी नहीं होती है, बहुत स्वच्छंद वातावरण होता है तथा प्राकृतिक क्रियाएं भी बहुत अच्छी तरह से देखने मिलती है। चिड़ियों का चहचहाना, प्रकृति का, सूर्य का उदय होना, ये सब चीज़ें भी आप तभी देख सकते हैं जब आप जल्दी उठे। इसके बाद सेकंड नंबर का पॉइंट आता है कि आपको उसके बाद पानी पीना चाहिए, कम से कम आधा लीटर, या आपकी जो स्थिति है उस हिसाब से आप और ज़्यादा भी पी सकते हैं, 1 लीटर भी पी सकते हैं, ताकि उसके बाद में आपके शरीर को जो रात भर पानी की पूर्ति नहीं हुई है वो भी कंप्लीट हो जाए। एवं उसके साथ साथ आपको इसके बाद में तीसरा बिंदु आता है हमारे पास कि ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले साधक को टहलने के लिए बाहर जाना चाहिए। अगर आपका वातावरण प्राकृतिक है, सुंदर है, तो आप बिल्कुल फिर तो ज़रूर जाए, व्यायाम करें। घर में भी कर सकते हैं या बाहर भी आप अपनी एक दरी ले जा सकते हैं, व्यायाम प्राणायाम कर सकते हैं। प्राकृतिक वातावरण में प्रातः समय बहुत अच्छा हमारा वातावरण होता ही है, तो हम उस समय टहल सकते हैं, व्यायाम कर सकते हैं। इतनी स्वच्छ वायु हमारे शरीर के भीतर प्रवेश कर दिए तो उसका भी बहुत फ़ायदा होता है। एवं उसके बाद हम ध्यान करेंगे, जो कि ब्रह्मचर्य में सबसे ज़्यादा आवश्यक होता है, ताकि हम अपने मन को, शरीर को समझें और परमात्मा का हम चिंतन भी करें। एक आवश्यक पॉइंट इसमें और ये भी आता है कि प्रातः उठने के बाद जब आप जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं, ईश्वर का चिंतन कर लेते हैं तथा पानी को आप ग्रहण कर लेते हैं, जिससे कि आपकी रात भर की जो पानी की डेफिशिएंसी हुई है बॉडी में वो भी कंप्लीट हो जाएगी, कमी। उसके बाद आपको ज़रूर से नित्य क्रिया करना ही करना है, ताकि आपका पेट और शरीर भी जो मल मूत्र और जो ऐसी जहरीली चीज़ें होती है वो इसके माध्यम से निकल जाएगी। इसलिए इन चीज़ों को प्रतिदिन ध्यान से सुबह उठकर करना आवश्यक है। इस सभी क्रियाओं के बाद में एक पार्ट बहुत ज़रूरी होता है, वो होता है आपका सुबह का ब्रेकफास्ट करना। इसको आपको सुबह टहलने और व्यायाम करने के 1 घंटे के बाद अति आवश्यक रूप से करना चाहिए, क्योंकि यह हमारी बॉडी को रात भर से जो हम आहार के बिना होते हैं उसकी ये सभी चीज़ों को कंप्लीट करता है। और सुबह के जो हम पहला ब्रेकफास्ट लेंगे उसमें आप ऐसी चीज़ें लें जो आप सभी को पता होता है, पोषक तत्व वाली चीज़ें हो गई, चना, मूंग, अंकुरित अनाज, इन सब चीज़ों को लेने का प्रयास करें, या इसके साथ आप केला भी ले सकते हैं। ऐसी चीज़ों से दूर रहे जो चाय, बिस्कुट, ये सब मीठी और एसिड वाली चीज़ें होती जिनसे एसिडिटी हो सकती है, इन चीज़ों से आपको दूर रहना है। लेकिन एक अच्छा संतुलित पोषक तत्व वाला ब्रेकफास्ट ज़रूर से करना होता है उठने के इन सब चीज़ों के 1 घंटे बाद। इसके बाद में 12-1 बजे भी आप जो सामान्य जीवन में हम भोजन करते हैं वो संतुलित भोजन करना अति आवश्यक है। और ज़रूर से ये बात ध्यान होना चाहिए कि हम शाकाहारी भोजन करें,
क्योंकि एक शाकाहारी व्यक्ति ही ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से और एक लंबे समय तक पालन वही कर सकता है जो शाकाहार करता है, जिसका भोजन तामसिक प्रवृत्ति का नहीं होता है। इस भोजन के बाद भी अगर आपका शारीरिक रूप से अगर आप ज़्यादा फिजिकल एक्टिव होते हैं और आपको फिर भी भूख लगती है, तो आप 5 बजे के समय भी एक फलाहार या हल्का कुछ खा सकते हैं, जिससे आपकी भूख भी मिट जाए और असंतुलित दिनचर्या भी ना हो। रात्रि के समय का भोजन बहुत ही आवश्यक होता है, ये सभी हम जानते हैं इस बात को, किंतु एक बात भी जानना बहुत आवश्यक है कि आपको इसे सोने से 2 घंटे 3 घंटे पूर्व लेना चाहिए, ताकि यह अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए। अर्थात हमें लगभग इसे 8 बजे के समय में संतुलित एवं हल्का भोजन करना चाहिए, जो हमारे पाचन तंत्र पर भी कोई नकारात्मक प्रभाव बिल्कुल न डाले। इसके बाद सोने से पूर्व आप गुनगुना दूध ले सकते हैं, जो ना कि ज़्यादा गर्म हो ना ही बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो। ऐसा दूध लें जो शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट वाला होना चाहिए। इसके बाद में सोने से पहले हमें टहलना चाहिए, ताकि जो हमने भोजन किया है उसका डाइजेशन अच्छे से हो जाए। और सोने से पूर्व एक बार और ईश्वर का चिंतन करना चाहिए, भगवान को धन्यवाद देना चाहिए। आपका जीवन जैसा भी है उस चीज़ के लिए बिल्कुल उनका सम्मान करना चाहिए। और ब्रह्मचर्य जीवन में सबसे ज़रूरी एक और बात होती है, वो है कि रात्रि के 10 बजे के बाद आपको बिल्कुल भी नहीं जागना होता है। उस समय आप जल्दी सोए, ताकि आप प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठ सकें। वीडियो के अंत में आने तक हम इस बारे में भी बात करेंगे कि हमें ब्रह्मचर्य से क्या क्या लाभ होते हैं। वैसे हम सभी जानते हैं कि ब्रह्मचर्य से बहुत ही अधिक असीमित लाभ होते हैं, हम जिसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। हमें इतने अधिक लाभ इससे प्राप्त होते हैं। इसमें शारीरिक लाभ, बौद्धिक लाभ, मानसिक, सामाजिक, कई प्रकार के हमें अलग अलग लाभ होते हैं, किंतु हम इनमें से कुछ अति उपयोगी और जो हमें आसानी से जो लाभ दिख जाते हैं उनका हम वर्णन करेंगे। जैसे इसमें लाभ होता है कि हमारा शारीरिक स्वास्थ्य बहुत अधिक बेहतर हो जाता है एक सामान्य व्यक्ति की अपेक्षा जो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करता है। उसकी अपेक्षा हमारा शारीरिक जो स्वास्थ्य है वो अत्यधिक अच्छा हो जाएगा, क्योंकि हमें कितनी डिसिप्लिन वाली एक अच्छा भोजन, शाकाहारी भोजन जो खाएंगे उससे हमारा स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा, डिसिप्लिन वाली लाइफ होगी। योगा, ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए हम योग, व्यायाम, ध्यान जो करेंगे, इससे भी हमें बहुत अधिक शरीर में स्फूर्ति मिलेगी। फिर हमें शरीर को दीर्घायु बनाने में भी इससे बहुत ही अधिक फ़ायदा मिलता है। अब इसके हम अगले लाभ के बारे में अगर बात करें तो इससे हम एक बहुत ही अच्छा लाभ हमें प्राप्त होता है, वो है कि हमारे शरीर में तेज आ जाता है। हमारा जो मुखमंडल होता है, हमारा जो चेहरा होता है, उस पर एक बहुत ही अच्छी अलौकिक आभा होती है, मतलब एक तेज आ जाता है। जो महापुरुष जो होते थे पहले के या योगी महर्षि जो होते हैं, वो इतने कम भोजन में और इतनी कठिन जीवनचर्या के बाद में भी उनके चेहरे पर जो तेज होता है, प्रसन्नता होती है, वह हम साधारण इंसानों को भी प्राप्त हो जाएगी। बस आपको उसके लिए ब्रह्मचर्य का पालन हमेशा करना है। इसके बाद में हम एक और लाभ के बारे में बात करते हैं, वो है कि हमारी जो सभी इंद्रियां हैं, जैसे त्वचा, जीभ, नाक, कान, मुंह, इसके अलावा जितनी भी हमारी 6 इंद्रियां होती है या इससे अधिक भी हो सकती है, इसके बारे में मैं शायद गलत हो सकता हूँ, तो हमें सभी इंद्रियों का जो स्वास्थ्य है वो बहुत अच्छा हो जाता है, क्योंकि हमारी दिनचर्या बहुत अच्छी हो जाती है और उन सभी इंद्रियों के ऊपर हमारा एक संयम बना होता है। क्योंकि हम गलत वासनाओं की चीज़ों से, गलत सोच से, गलत खान पीन से, हर चीज़ से हम दूर होते हैं, तो समय के साथ इंद्रियां भी हमारी बहुत संयमित हो जाती है। जैसे जीभ हमारी चटोरा जो भोजन होता है तेल मसाले युक्त, गलत खाना, जो तामसी प्रवृत्ति का मांसाहारी खाना, हम ऐसा खाना नहीं खाएंगे तो हमें बौद्धिक लाभ भी मिलेगा, क्योंकि जैसा हम खाते हैं वैसा ही हमारा शरीर निर्मित होता है। ब्रह्मचर्य से बौद्धिक लाभ भी बहुत सारे होते हैं, क्योंकि इससे हमारे विचारों में जितने भी दोष होते हैं, किसी को देख के जो गलत भावना उत्पन्न होती है, उन सभी का भी नाश होता है। हमारा भगवान के प्रति, जिन्होंने हमें यह जीवन दिया है, उसके प्रति भी बहुत अधिक मन लगता है। हम चिंतन करने लगते हैं इन चीज़ों का ध्यान लगाने पे। बौद्धिक बल हमारा बढ़ता है। अगर आप स्कूल वाले समय में हो, कॉलेज में हो, तो आपको इसका बेनिफिट बहुत जल्दी दिखेगा आपकी स्टडी में।
इसी प्रकार से इस चीज़ पर और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। ब्रह्मचर्य के लाभ एवं नुकसान, इस पे हम एक अलग से एक और वीडियो इसके बाद डालेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए तथा अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो इस प्रकार की चीज़ों में दिलचस्पी रखते हैं या जिन्हें ब्रह्मचर्य के बारे में जानने की अत्य आवश्यकता है।